हेलो क्लास, आपकी आज की जो वर्कशीट आई है जैव प्रक्रम वर्कशीट नंबर 25, जिसके अंदर आप पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस भी बोला जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन पर हमारा जो श्वसन होता है वो कैसे निर्भर करता है, और जितने भी वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही हो। आप समझ सकते हैं, अगर आप अपना फेस पॉलीथीन से कवर कर लेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखेंगे तो आपको क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी थोड़े टाइम बाद। अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस में ये बताया गया है, इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अगर हमें प्राप्त हो रही है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारी शरीर की ऑक्सीजन घटने लगेगी तो हमें क्या होगा, परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आइए अब हम पढ़ते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है, यानी पेड़ों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसमें क्या बताया गया है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो एक स्पेसिफिक अंग द्वारा होता है जिसको हम बोलते हैं रंध्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, जिसको बोला जाएगा रंध्र बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो आपको ये ग्रीन बीन्स दिख रही होंगी यहाँ पे, ये है रंध्र का स्ट्रक्चर। पहले वाला जो है ये है आपका ओपन रंध्र, और नेक्स्ट वाला है, पहले वाला जो है वो है क्लोज रंध्र, नेक्स्ट जो है आपका वो है खुला रंध्र। ठीक है, अब आप इसको जूम करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या मेंशन किया गया है, जो रेड कलर का पार्ट है, दोनों बीन शेप जो स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे फली या दाना होता है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये। उसमें आपको बताया गया है जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है इसको केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, उसको केंद्रक बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसमें डॉटेड पोर्शन है, डार्क ग्रीन पोर्शन जो है लाइट ग्रीन पोर्शन के अंदर, वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट बीच में जो आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं रिक्तिका, जिसको इंग्लिश में वैक्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जो ये मेंशन किया गया है, ये है रक्षक कवच, और नेक्स्ट है आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, जो आप पहले भी पढ़ के आए होंगे, 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेल के पार्ट वही है। नेक्स्ट जो है वो दिखाया गया है ओपन रंध्र, यानी कि खुला हुआ रंध्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। पौधे गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, रंध्र के द्वारा। पौधों की कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और कौन सी विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, इसमें आप ये बता सकते हो, इन 3 लाइन में आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसे आपसे पूछे कोई, पौधों में गैसियस आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग होता है, तो आप उसमें आंसर करोगे रंध्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती हैं एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कौन सी विधि द्वारा होता है, तो इसमें आप बताएंगे विसरण। ठीक है, अंत कोशिकाएं स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में हो, यानी कि जितनी भी सेल होती हैं उसकी कोशिका होती हैं वो सब किसके संपर्क में होनी चाहिए या कांटेक्ट में होनी चाहिए, एयर के कांटेक्ट में होनी चाहिए। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई पूछे कि पत्ती में क्या होता है, पत्ती में स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा के अंदर ही ये बोला जाता है रंध्र, जिसको बोलते हैं ये कैसा होता है, कठोर एवं काष्ठ तने में क्या होता है, कौन सा अंग होता है, तो इसमें आप बोलोगे लेंटिसेल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पौधों का जो हर एक भाग होता है वो श्वसन करता है, लेकिन क्या होता है, मुख्य श्वसन जो होता है, मुख्य श्वसन अंग किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है।
रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, इन दोनों पराक्रम में अधिक तीव्र होते हैं, यानी कि डे टाइम में जो ये प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू नाइट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, पत्तियों के वातावरण तथा रंध्र द्वारा CO2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है और ऑक्सीजन बाहर आती है। नेक्स्ट होता है रात्रि में क्या होता है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बाहर करते हैं। ठीक है, रात को अगर आपको कोई पूछे फोटोसिंथेसिस होता है तो आप उसमें बोलोगे कि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनसे क्या होती है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प वाटर वेपर वो बाहर आती है। अब ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्थलीय जंतु। आप समझते होंगे जो कि जमीन पे रहने वाले होते हैं उनको बोला जाता है स्थलीय, और वो कैसे सांस लेते हैं ये आप। नेक्स्ट है आपका स्थलीय जंतु, यानी कि जो लोग लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनको बोला जाता है स्थलीय जंतु। वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, जल में विलय ऑक्सीजन, यानी कि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो उसे यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वायुमंडलीय में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू विलय ऑक्सीजन। यदि आपसे कोई पूछे कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन ज़्यादा होती है या फिर जल विलय ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो इसमें आप आंसर दोगे कि जो वायु की में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्थलीय यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको तीव्र श्वसन लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा भी होगा जो फिश होती है वो जो रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है, कितनी जल्दी जल्दी सांस लेती है, लेकिन हम मनुष्य कितने आराम से सांस लेते हैं इन कंपैरिजन टू फिश। ठीक है, अब आप ये देखेंगे फिश के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। फिश में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको गिल्स कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे कि इसको हम बोलेंगे गिल्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे हमारे अंदर श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़े जिनको लंग्स बोलते हैं। मछली के अंदर होते हैं गिल्स, गिल्स को इंग्लिश में भी गिल्स ही बोलते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और गैस को लेके गैसेस ऑक्सीजन लेके ये कहाँ ले जाते हैं, रुधिर नलिकाओं में, यानी कि ब्लड कैपिलरीज में ले जाते हैं। ठीक है, ये गिल्स जो होते हैं जलीय जंतु को जल में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि पानी में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसे लेने में सहायक होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। गिल्स को क्लोम भी बोलते हैं। ये लोग निरंतर गतिमान रहते हैं। जो गिल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, यानी कि निरंतर गतिमान रहते हैं। मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स यानी कि क्लोम तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब जैसे ही जल क्लोम की पतली भित्ति से संपर्क में आता है तो उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो उसकी ब्लड कैपिलरी में चली जाती है और जहाँ से वो विभिन्न कोशिकाएं एवं ऊतक तक पहुँच जाती है, यानी कि डिफरेंट सेल और टिश्यू तक पहुँच जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करता है, रुधिर द्वारा वापस गिल्स से बाहरी जल में फेंक देता है। जैसे कि हमारा जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और जो CO2 होती है उसे रिमूव करते हैं, सेम ऐसे ही गिल्स जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और जो CO2 होती है उसको उनके मुंह के रास्ते बाहर कर देती। तो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको पूछा गया है पौधे के जो श्वसन अंग होते हैं
अंगों के नाम लिखिए एवं पौधों का वह अंग जो गैस आदान प्रदान करने में सहायक होता है उसका चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप इसमें क्या मेंशन करोगे, इसमें आपका जो पौधों में श्वसन करने के लिए कौन कौन से अंग बताए थे, पत्ती में क्या होता है स्टोमेटा, और तने में क्या होता है लेंटिकल। ठीक है, ये श्वसन अंग होते हैं, ये करोगे आप। नेक्स्ट आप बताओगे, इसमें आपको बोला गया है डायग्राम बनाने के लिए, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा गया है पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं, तो आप इसमें कौन सा प्रोसेस बताओगे, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाला जो आपका टॉपिक है आप यहाँ से बताएंगे, सेकंड वाला। नेक्स्ट आपका है क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था, एक पॉइंट आपको अगर याद हो तो आप यहाँ से देखेंगे उसे। मैं आपको इसीलिए आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि बेटा आप खुद से ट्राई करोगे, लेकिन अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट आपको पूछा गया मछली किस प्रकार सांस लेती है, तो आप इसमें इसका क्या डिस्कस करोगे, इसका ऑर्गन डिस्कस करोगे और किस तरीके से ऑक्सीजन उसकी बॉडी तक जाती है और किस तरीके से वो CO2 बाहर निकालते हैं, ये आप इसमें बताओगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है श्वसन सतह की किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको श्वसन सतह की। तो इसमें आप इनमें से आपको जो भी सुटेबल लगे कोई से भी 3 लिख दीजिए, जैसे कि पतली होनी चाहिए, श्वसन गैसों के लिए परागमन्य होनी चाहिए। परागमन्य का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का आना वो अलाउ करे, जो यूजफुल गैस है उसका आना अलाउ करे। नेक्स्ट है यह जल या स्लेम द्वारा नम होनी चाहिए, यानी कि ये मॉइस्ट होनी चाहिए। इसकी सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, आप इनमें से 5 में से कोई सी भी 3 पॉइंट लिख दोगे तो वो इसमें सफिशिएंट है आंसर में। ओके क्लास, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। एंड अगर आपको लगे कि आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल है तो मैं बाकी टॉपिक्स की भी आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी इसी तरीके से वीडियो लेक्चर बना के, लेकिन इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके क्लास।